देखो, जब दो घन का एक फलक कॉमन हो, दो घन दे रखे होंगे और एक फलक कॉमन होगा, तो कैसे? देखो, ये दो घन है, इसमें एक ही फलक कॉमन है, इसमें 3 है और इसमें भी 3 है, ठीक है। बाकी तो कोई कॉमन है नहीं, तो मैं यहाँ यानी कि 3 है वो कॉमन है, ठीक है। अब देखो, इसमें 3 के बाद क्लॉकवाइज चलना है, ऐसे क्या बोलते हैं इसको, ऐसे चलना है, इस तरीके से क्लॉकवाइज। 3 के बाद क्या है, 2 और 5, तो फिर यहाँ लिखो 3 के बाद 2 और 5। फिर अब इसमें भी 3 के बाद क्या था, उसके अनुसार ही चलना है, ऐसे क्या था, 3 के बाद 6 और 1, तो 3 के बाद इधर भी पहले 6 फिर 1, ऐसे लिखना है। ये दोनों 3 के बाद थे, तो ये 3 के बाद ही लिखेंगे, ठीक है। 3 के बाद क्या था, 2 5, और 3 के बाद इधर 6 1। अब 2 के विपरीत अंक कौन सा है, 2 के विपरीत अंक, 2 के विपरीत अंक ये है, ये देखो, 2 के विपरीत, ये 2 का विपरीत है और ये 5 का विपरीत है, ऐसे 2 का विपरीत आ गया हमारे पास 6, ये इसका आंसर है, ठीक है। और 5 के विपरीत अंक निकालना है, तो 5 के विपरीत कौन सा है, ये नीचे इसके जो आया है वो 1 है, 1 इसका आंसर है, ऐसे देना है इसके आंसर। अब दिए गए घनों में 3 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक है, 3 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक है। देखो, सबसे पहले तो ये दो, क्या इसमें दो कॉमन तो नहीं है, पहले तो ये देखो कि दो कॉमन तो नहीं है, दो कॉमन हो तो काट दो, जैसे इसमें 2 5 दिख रहा है, तो इसमें भी 2 5 मिला मुझे, 2 और 5 2 5 मिल गया। तो अब हमें 3 के विपरीत बताना है, 3 के विपरीत क्या है, अब लास्ट बचा क्या, ये 4 ही बचा, तो 4 है, इसका आंसर क्या आ जाएगा, 4, 4 इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी सही है। अब दिए गए घनों में 6 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक है, तो पहले तो ये देखो कि दोनों में कोई दो कॉमन है क्या, दो कॉमन नहीं है, एक ही कॉमन है, एक एक दोनों में कॉमन है, बाकी दो कॉमन नहीं है, तो एक एक कॉमन है, तो एक एक वाला रूल्स लगा दो, एक कॉमन है। अब एक के बाद ये क्लॉकवाइज चलना है, ऐसे घूमना है, 5 और 2 है, तो लिखो यहाँ पे 5 और 2, ऐसे। इसमें एक के बाद क्लॉकवाइज क्या है, 3 पहले फिर 6, तो पहले 3 लिखो फिर 6 लिखो, ऐसे, ठीक है। अब हमें 6 के विपरीत पूछा है, तो 6 के विपरीत ये होगा, 3 के विपरीत ये होगा, तो 6 के विपरीत ऊपर वाला क्या है, 2, तो 2 इसका राइट आंसर है, ऑप्शन ए सही है, 2, ऐसे।